हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश भी होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप लेट एंट्रीज। मतलब होता क्या है, ये पूरी वीडियोस जो साइकोलॉजी की पूरी सीरीज चल रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो देखो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूर बनता है। ठीक है, तो अगर ये साइकोलॉजी की सीरीज़ आपको पूरी देखनी है, आप स्टार्टिंग से इसको शुरू से देख सकते हो। मैंने अलग अलग सिचुएशन से डिस्कस की हुई है जो आई होप आपको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि यही बिगनर्स मिस्टेक्स होती हैं। और ये सारी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिचुएशन से, ये जो मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, वो मैंने भी खुद शुरू में की हुई हैं। तो मेरी आदत थी, मैं अपनी जर्नल बनाता था, तो वहीं से मैं जो अपनी बिगिनिंग वाली मिस्टेक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपको प्रॉफिटेबल आने में उतना टाइम ना लगे जितना सबको लगता है। यानी आपका जो एक ड्रॉ डाउन फेज होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, और ये लाइफ सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप एंट्री करोगे और प्रॉफिटेबल आ जाओगे। सबकी लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, सो इट्स ओके। ठीक है, बट हमें सीखते रहना है और सीखने के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। हमें हर महीने फील होना चाहिए कि हाँ, मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, चाहे मैंने 1% ही क्यों ना इम्प्रूव किया, बट आई इम्प्रूव्ड समहाउ। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया, लेट एंट्रीज कैसे हम अवॉइड करें लेट एंट्रीज। उससे पहले हम लेट एंट्रीज करते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट एंट्रीज मैं वही एग्जांपल लूँगा, पैसों का ABC कोई कंपनी है। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल के साथ अलग अलग सिचुएशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप उस एग्जांपल से कनेक्ट रहे। वो एग्जांपल इसलिए मैं एक ही ले रहा हूँ क्योंकि वो समझने में थोड़ा आसान रहेगा। एक एग्जांपल मतलब नंबर्स में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अदरवाइज सिचुएशन सारी अलग अलग है। ठीक है, तो मान लो कोई स्टॉक है, ABC लिमिटेड है, कोई भी इक्विटी के अंदर, वहाँ पे आपको एंट्री करनी थी। ठीक है, वहाँ पे मान लो एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, उसके बाद कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यू बना हुआ था क्योंकि मार्केट आज बियरिश है, यानी एक डाउन मिला फिर एक अप मिला, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, तो हमारा व्यू बना हुआ था कि बियरिश व्यू है मेरा और डाउन जाने चाहिए मार्केट। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ कुछ 5-7 कैंडल के लिए, उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया अप साइड में। अब हमारा माइंड कहाँ पे स्टक था कि बियरिश व्यू यानी नीचे जाना चाहिए। अब उस ब्रेकआउट पे हमने विश्वास नहीं किया, हम उस पर बिलीव नहीं कर पाए कि वो ब्रेकआउट आ गया। और वो ब्रेकआउट लगभग, अगर कोई 500 का स्टॉक है तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 पॉइंट का वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, मतलब ब्रेकआउट कैंडल 5 पॉइंट की। ठीक है, तो हमारा व्यू बियरिश था, वहाँ पे हम स्टक थे क्योंकि मार्केट बियरिश थी। बट वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला 5 कैंडल का। ठीक है, हमें विश्वास नहीं हुआ, वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गया, वहाँ से 3-4 पॉइंट और वो अप साइड में मूव कर गया। अब हुआ क्या कि जब आपके समझ में ये आया कि ब्रेकआउट हो चुका और ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहा है, तब तक क्या हुआ, वो जो है एक सेटअप था वो लेट हो गया, यानी अपना रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे ख़राब हो चुका था। बट हमने क्या किया, क्योंकि हमारा व्यू एकदम चेंज हो गया तो हम प्रॉपर अच्छे से समझ नहीं पाए रिस्क मैनेजमेंट को, या अपनी साइकोलॉजी अच्छी नहीं रख पाए, क्योंकि हम बिल्कुल एक स्टक माइंड से चल रहे थे कि बियरिश व्यू है। तो वो ऊपर चला गया और ऊपर जब वो लगभग 8 से 9 पॉइंट ऊपर चला गया, तब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। अब वहाँ पे एंट्री करने के बाद होता क्या है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड पूरा ख़राब हो जाता है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड था कि 4-5 पॉइंट का, हमारा 5 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रहता है या फिर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, तो वी विल टेक एटलीस्ट, मतलब अगर 50,000 के हिसाब से वही 50,000 रुपये आपके पास हैं तो लगभग 250 का लॉट बनता है, मतलब 250 की क्वान्टिटी हम उठा सकते थे। वहाँ पर 8-9 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, तो कायदे से हमें 2 पॉइंट पे 250 और 4 पॉइंट पे 125, तो कायदे से हमें, हमारा रूल था कि मैक्सिमम हम जो है 120 या 115 की क्वांटिटी उठाएंगे। वहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया हमारा, मान लो यहाँ था तो स्टॉप लॉस तो हमारा हो गया बड़ा, ये वाला स्टॉप लॉस। और अब टारगेट का हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो गया, हमने एंट्री कर दी। अब क्या किया हमने, ठीक है, इतना नहीं सोचा, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, बट हमने एंटर कर दिया 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। अब 8-9 पॉइंट दैट इज लगभग आपका 2% का मूव आ चुका है।
एक किसी स्टॉक में, स्पेसिफिक स्टॉक में अगर 2% का मूव आ चुका है 2 कैंडल के अंदर, सिर्फ 2 कैंडल के अंदर, दैट रिप्रेजेंट कि आपकी वहाँ एंट्री बनती ही नहीं है, वहाँ पे एंट्री करने का कोई रीज़न नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि 2% का मूव कभी भी टूट सकता है और 2% का रिस्क किसी भी ट्रेड पे नहीं लेना होता। मैक्सिमम 1% का रिस्क या 1.5 के मैक्सिमम, कभी भी रिस्क रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करो तो अगर 1.5% से ज़्यादा रिस्क बन रहा है इन दी कैलकुलेशन, तो वो ट्रेड हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी होती अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब वहाँ पे लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पे कर दी एंट्री। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया ख़राब। अब क्या हुआ, ऊपर गया, हमें काइंड ऑफ डोजी कैंडल मिल गई मान लो, वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। अब जो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट का था पहले, जो फिर हमने 4 पॉइंट एक्सटेंड कर दिया था, वो 9 पॉइंट का बन गया। अब जब वो 4 पॉइंट आया तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, यानी हमारा जो 500 का लॉस था, ठीक है, वो ऑलरेडी 700 का लॉस आ चुका था। और हमारा स्टॉप लॉस जो था लगभग 1200 पे बना हुआ था, लगभग 1000 से 1200 रुपये के बीच में, ठीक है, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड पूरा ख़राब कर दे रहा है। तो अब जब क्या हुआ, थोड़ा सा भी नीचे आया, हमने फिर पैनिक में एग्जिट भी कर दिया। मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही होता है जब हम लेट एंट्री करते हैं, जब हम ये सोच के एंटर करते हैं कि कहीं यार मिस ना हो जाए मुझसे ये प्रॉफिट। सी, ये हाथ है, ये आगे से गोरा है, पीछे से डार्क है, ठीक है। अब तुमने क्या देखा, तुमने सिर्फ प्रॉफिट देखा कि ये प्रॉफिट है, ये अरे मिस ना हो जाए। हम भूल गए कि इसके पीछे भी कुछ है, इसके पीछे लॉसेज भी हो सकते हैं। हमने इसक को छोड़ के इसको हमने ज़्यादा ध्यान दे दिया, इसी वजह से हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो गया। यही प्रॉब्लम होती है ना बिगनिंग के अंदर या फिर इंटरमीडिएट। मुझसे भी हो जाता है, सबके साथ होता है। मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि हमें एटलीस्ट, हम क्या करते हैं कि हम जब एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, एक मिस्टेक को बार बार याद करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। फिर हम उस मिस्टेक को कम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो मिस्टेक हमारी वैनिश हो जाती है ऑलमोस्ट। ऐसे ही एक ट्रेडर बनता है, शुरू में बहुत गलतियाँ, फिर कम गलतियाँ, फिर कम 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 कम, धीरे धीरे बहुत कम गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो बाद में एक पॉइंट आता है जब ब्रेक इवन का, वो बहुत कम गलतियां और रेयर गलतियां करता है, वो फिर प्रॉफिटेबल बनता है। तो ऐसे ही होता है। तो वो मैं चाहता हूँ वो गलतियां डिस्कस करें ताकि जब आप वीडियोस को देखो तो आपको भी, आपको मुझे पता है अगर आप न्यू हो तो आपसे भी ये गलती हुई होगी। अगर ये हुई है और आपको बिल्कुल अपनी याद आ रही है उस गलती की, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यू आने वाली हैं जहाँ मैं बहुत सारी सिचुएशंस डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंट्री कर दी, वैसे तो हमारा लॉस भी हो गया, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर हमारा प्रॉफिट भी होगा तो बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम 1:1 मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि 2% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, यानी लॉसेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, फिर 2 सिचुएशन बनती है, 2 सॉल्यूशन बनते हैं हर ट्रेड के। मुझे लगता है 2 सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो बड़ा ही कॉमन है, एक्सटेंडेड है, ट्रेंड एक्सटेंड हो चुका है, दूर चला गया है तुम्हारी एंट्री पॉइंट से, अवॉइड दिस, डू नॉट एंट्री। सॉरी हाँ, ये वाली वो फिंगर नहीं दिखा रहा मैं, कहीं गलत सोच लो खाम का। तो इसको अवॉइड, पहले में इसको करना, इसको अवॉइड कर सकते हैं ये गलती को, ठीक है। तो हमें वहाँ पे एंट्री नहीं करनी। अगर हमें वहाँ पे एंट्री भी करनी है, देन वी विल एंटर अकॉर्डिंग टू आर, सोचो किसके अकॉर्डिंग एंटर करेंगे, ऑप्शन साइजिंग के अकॉर्डिंग। ऑप्शन साइजिंग कैलकुलेट करेंगे कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है, मुझे, तुम्हें लग रहा है कि मुझे एंट्री करनी है, तो 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे मुझे कितनी क्वांटिटी उठानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी उठानी चाहिए, मैक्सिमम 50 क्वांटिटी, आई थिंक 50 क्वांटिटी का हमारा एक एवरेज बनेगा। तो वहाँ पे सिर्फ 50 क्वांटिटी लो, स्टॉप लॉस बीट भी होगा तो भी आपका सिर्फ 1% ही लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन साइजिंग के साथ हमारा लेट एंट्रीज को भी डिफेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये साइकोलॉजी समझ आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या हम वहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। जय हिंद।